नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये आर ओ मेंस का डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे पत्र के प्रारूपों को लेकर के। और हमने अब तक जो है सरकारी पत्रों को देखा, अर्ध सरकारी पत्रों को देखा और आदि चीज़ों को देखा। आज हम बात करेंगे इसमें कार्यालय आदेश को लेकर के। तो शुरू करें उससे पहले कुछ चीज़ें देखिए, ऐसे या फिर निबंध को लेकर के आप लोगों के कंसर्न आ रहे थे, तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों के पास टाइम था। और जाहिर सी बात है, आपने इस बीच जो है अपने रॉ मटेरियल या फिर बेसिक चीज़ों को कवर किया होगा। तो मैं जो है जल्द से जल्द जो है ऐसे की ड्राफ्टिंग करवा दूंगा कि किस प्रकार से ऐसे को आपको लिखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। यदि आपको लगे कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में ऐसे करवाया जाए और करंट से रिलेट किया जाए उसको, कि वर्तमान में उस टॉपिक को लेकर के क्या चल रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लेकर के या फिर उस टॉपिक का नाम कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका ऐसे जो है करवा दूंगा आपको, या फिर उस ऐसे की ड्राफ्टिंग करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पूरा का पूरा ऐसे नहीं पढ़ाया जा सकता है, यह आपके विचारों पर निर्भर करता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, आप टॉपिक दीजिए, चाहे एफबी पर दे दीजिए, वहाँ पर ग्रुप बना हुआ है, या फिर टेलीग्राम पे दे दीजिए। यहाँ दोनों जगह नहीं दे पा रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ दे दीजिए। मैं उसकी ड्राफ्टिंग ज़रूर करवा दूंगा और पूरा का पूरा टॉपिक जो है वह करंट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, कि वर्तमान में उस चीज़ को लेकर के क्या क्या प्रक्रियाएं या फिर प्रस्ताव किए गए हैं या फिर चल रहे हैं, उन सब के बारे में कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज के लेक्चर पे फोकस करते हैं और जानते हैं किस प्रकार कार्यालय आदेश को जारी किया जाता है। तो शुरू करने से पहले वही पुरानी बात कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ तो शेयर करेंगे ही आप, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम हो गया ना पढ़ाए, तो उस वजह से थोड़ा इधर उधर बातें चल रही हैं, आप इंजॉय करिए थोड़ा हंसते हंसाते। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कार्यालय आदेश के प्रारूप को लेकर के। देखिए, यह ऊपर की जो चीज़ें हैं ना, इनके बारे में तो मैं नीचे आपको समझाऊंगा ही, तो इन्हें पढ़ना और बताना बेवकूफ़ी है और आपका समय व्यर्थ करना होगा। यहाँ नीचे में ऊपर वो क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार लिखा हुआ है, या जो बताई गई है वह नीचे आपको फॉर्मेट दिखाते हुए समझा देता हूँ। देखिए, कार्यालय आदेश का यह प्रारूप या फिर पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको देखिए और ध्यान से अपने दिमाग में इसको बसा करके रख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा ही, है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, बीच में, ठीक है, बीच में संख्या लिखना है, यानी कि जो भी पत्र संख्या या आदेश संख्या जो भी होगी, जैसे मान लीजिए कि 25/3, 13, 14, जो भी वहाँ पे प्रश्न में आपको संख्या दी हुई है होगी, उस संख्या को आप डालेंगे। उसके बाद डालेंगे कि कौन सा विभाग उस आदेश को जारी कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि सचिवालय जारी कर रहा है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश सचिवालय। अन्यथा अगर कोई अन्य विभाग जारी कर रहा है तो उस विभाग का नाम, जैसे कि मान लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जारी कर रहा है तो हाईकोर्ट इलाहाबाद, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ों को आप वहाँ पर डालेंगे, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले ऊपर और बीच में आपको पत्र संख्या लिखना है, पत्र संख्या के ठीक नीचे आपको विभाग का नाम लिखना है, और विभाग का नाम लिखने के बाद आपको नीचे स्थान, मतलब किस स्थान पर यह सचिवालय यह विभाग है। जैसे कि मान लीजिए कि सचिवालय की बात हो रही थी हमारी ना, उत्तर प्रदेश सचिवालय की बात हो रही, तो आपको वहाँ लिखना होगा सचिवालय, विभाग का नाम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखना होगा आपको स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश का सचिवालय लखनऊ में ही है ना, लखनऊ। फिर उसके बाद डेट, मान लीजिए ये 12 अगस्त 2020 है, तो ठीक है, 12 अगस्त 2020 यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, ठीक है। उसके बाद स्थान कहाँ पर है, लोक सेवा आयोग प्रयागराज में है ना, तो प्रयागराज, डेट डाल दी गई। फिर उसके बाद आपको यहाँ नीचे लिखना है कार्यालय आदेश, ठीक है, ज़रूर लिखना है आपको कार्यालय आदेश। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के लिए जारी किया जा रहा है, तो उसके नाम के आगे आपको श्री लगाना है। अन्यथा अगर आपको समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचित करना है, तो सीधे सीधे आप समस्त अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी लिख सकते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है। श्री लगाना अनिवार्य तब होगा जब आप इसे किसी व्यक्ति के लिए जारी किया जा रहा होगा यह आदेश, तब लिखेंगे। व्यक्ति के लिए नहीं जारी किया जा रहा है तो आपको अधिकारियों और कर्मचारियों किसी न किसी के लिए तो आदेश होगा ना, तो उसका नाम आप वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अधिकारियों और कर्मचारियों से पहले आपको
श्री वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, आगे जो भी आदेश रहेगा वह यहाँ आप लिखेंगे। यह प्रमाणित किया जाता है, इस सबसे मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी आदेश है वह आप लिखेंगे बाकायदा, और फिर सबसे नीचे आपको लिखना है कौन यह आदेश जारी कर रहा है। इस पर ध्यान मत दीजिए, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है, अभी इस पर फिलहाल ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आप देखिए कि यह आदेश कौन जारी कर रहा है। मान लीजिए कि हम सचिवालय की बात कर रहे थे, सचिवालय के सचिव जी द्वारा यह आदेश जारी किया जा रहा है, तो यहाँ पर सचिव का नाम लिखेंगे। मान लीजिए सचिव का नाम है राम खिलावन, राम खिलावन, तो यहाँ नीचे हम क्या लिखेंगे, राम खिलावन। एक सेकंड सब हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको नहीं लिखना है अभी। ठीक है, ऊपर मान लीजिए राम का निदेशक राम खिलावन है, तो राम खिलावन यह आदेश जारी कर रहे हैं। उसके बाद नीचे राम खिलावन के पद का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब वो हैं क्या, निदेशक हैं तो निदेशक, सचिव हैं तो सचिव। ठीक, तो राम खिलावन निदेशक या सचिव जो भी हैं, राम खिलावन का जो भी पद है वह पद राम खिलावन अपना नीचे लिखवा देंगे। उसके बाद ठीक है, प्रतिलिपि अगर मतलब कई और लोगों को यह सूचना देनी है, कई और विभागों में भेजनी है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपको प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है। इसके बाद राम खिलावन का नाम और उनके पद के बाद नीचे आपको प्रतिलिपि के संबंध में सूचना देनी होगी। ठीक है, प्रतिलिपि किसको किसको दी जानी है। बस हो गया, इतना ही था। आइए एक दो प्रारूपों को देखते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए यह लेटर है, सचिवालय द्वारा जारी किया गया एक कार्यालय आदेश है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात हुई थी हमारी, ऊपर और बीच में पत्र संख्या लिख दिया गया। ठीक है, उसके बाद उसके ठीक नीचे, पत्र संख्या के ठीक नीचे आपको क्या लिखना है, उत्तर प्रदेश सचिवालय, यानी कौन सा विभाग उसे जारी कर रहा है, फिर स्थान कहाँ से यह आदेश जारी किया गया, फिर डेट, फिर उसके नीचे बीच में ही कार्यालय आदेश, फिर जो भी आदेश जारी करना हुआ वह आदेश। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रमोशन या पद वृद्धि की बात की गई है, तो उसके संबंध में आदेश जारी किया गया था, तो आदेश लिख दिया गया। किसी व्यक्ति के लिए जारी की गई थी तो श्री त थ द, पद वृद्धि किसी एक की होनी थी तो पद वृद्धि के लिए उनका नाम दे दिया गया। ठीक है, क्या है लेटर पढ़ देता हूँ मैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय में तृतीय पदक्रम यानी कि तीसरे ग्रेड के अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री त थ द को पद वृद्धि करके 8 अगस्त 2020 से विधि विभाग में कार्यवाहक अनुभाग अधिकारी बनाया गया है। नया आदेश होने तक उनकी तैनाती राजनीतिक अनुभाग में की गई। इस संबंध में यह पूरा का पूरा मैटर आपको प्रश्न में दिया रहता है। ठीक है, बस आपको उसी को उठा करके कार्यालय आदेश लिखने के बाद उसी को उठा करके यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नीचे, और किस तरफ है यह, दाईं या बाईं, बताइए आप लोग, बोलिए। यह है दाईं तरफ। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड। ना याद रहे तो वही आपको बताया गया ना, भारत का नक्शा याद करिए। पूर्वोत्तर का राज्य यह है आपका पश्चिमोत्तर के राज्य, इधर महाराष्ट्र, इधर असम वाले क्षेत्र। ठीक है, ये आपका राइट हैंड हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक, तो अब राइट हैंड यानी कि दाईं तरफ आपको उस अधिकारी का नाम लिखना है जिसने इस पद को जारी किया। जैसे यह पत्र जो है च अवर सचिव के द्वारा जारी किया गया, तो च ने अपना नाम लिखा यहाँ पर और अपना पद नाम लिख दिया। उसके बाद इस संबंध में प्रतिलिपि भी भेजी जानी थी, तो अपना नाम और पद का नाम लिखने के बाद प्रतिलिपि जिन विभागों को भेजा जाना था उसको लिख दिया गया। सबसे पहले तो किसे भेजा, किसके क्या नाम है, जिसका प्रमोशन होना है उनको भेजा जाएगा, तो श्री तथा दादा को पद वृद्धि के संबंध में सूचना दे दी गई। उसके बाद उस विभाग से संबंधित यानी कि सचिवालय सेवा से संबंधित सभी अधिकारी और अनुभागों में यह पत्र भेजा गया। उसके अलावा अन्य 2 लोगों श्री क ख ग और यर ल को भी यह पत्र भेजा गया। यह क ख ग यर ल कौन है, इस संबंध में भी आपको आपके प्रश्न में सूचना जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है, और अगर 1-2 लेटर देखना है तो देख लीजिए। वैसे सब में सेम प्रारूप है। ठीक है, सबका फॉर्मेट सेम है। बीच में पत्र संख्या, उसके बाद फिर कार्यालय का नाम लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, उसके बाद नीचे उसके ठीक नीचे प्रयागराज, दिनांक 12 अगस्त 2020, कार्यालय आदेश लिखते हुए कार्यालय का आदेश आपको लिख देना है। ठीक है, और सबसे नीचे आपको लिखना है उस अधिकारी का नाम जिसने यह आदेश जारी किया। जैसे यहाँ पर क ख ग ने जारी किया, क ख ग का पद लिखना है।
किस पद के हैं, तो सचिव पद के हैं, तो सचिव लिख दिया गया। उसके बाद इस संबंध में प्रतिलिपि, तो सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण और अनुभाग के सभी अधिकारी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अब कार्यालय आदेश बहुत अच्छे से लिखेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। कोशिश करूंगा कि लगातार आपको डेली 2 लेक्चर मिलता रहे। फिलहाल आज और लेक्चर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।